पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को भी फॉलो करता है, और अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही कुछ कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी वाइडली यूज्ड अप्रोच है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी है जो इस पैराडाइम को फॉलो करती है, लाइक C++ और जावा। मतलब हो सकता है कि आपको भी ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी आती हो जो कि OOP को फॉलो करती है, इसे OOP कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस कंसेप्ट के लिए कंप्लीटली नए भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट विल बी इजी टू गेट स्टार्टेड, बिकॉज यहाँ पर हम लोग फ्रॉम स्क्रैच ही करने वाले पाइथन में, ठीक है। तो हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया है कि आपको ऑलरेडी एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी ऑलरेडी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी आगे बढ़ करके ये ऊप्स कंसेप्ट को ही देखने वाले हैं, इसे आप लोग ऊप्स कह सकते हो, राइट, शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक आइडिया समझा देता हूँ यहाँ पर क्या है हम लोग यहाँ पर करने के वाले हैं। देखो, हमारे अराउंड अगर हम लोग देखें तो हमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे नोटबुक, पेन, वाटर बॉटल, मॉनिटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, जो भी आप लोग लेके बैठे हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग चाय पी रहे हो तो कप ऑफ टी, राइट, एनीथिंग, आपका मोबाइल फोन, आपके हेडफोन्स, ईयरफोन्स, जो भी चीजें हैं, दे आर ऑब्जेक्ट्स एंड दे ऑल पोजेस सम प्रॉपर्टीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल चलो हम लोग ईयरफोन ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ईयरफोन्स को कंसीडर करते हैं तो दे हैव सम एट्रीब्यूट्स, दे हैव सम बिहेवियर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ईयरफोन में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका कलर, राइट, उसकी प्राइस, उसको किस कंपनी ने बनाया है, मेड इन विच कंट्री एंड ऑल दैट, राइट। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स ऑफ दैट ईयरफोन, गाना बजाना, गाना रुकाना, गाना बदलना, राइट, ये सारे उस ईयरफोन्स के बिहेवियर्स है। या फिर और एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें तो दैट वुड बी मोबाइल फोन, ओके। मोबाइल फोन में भी हमारे पास मतलब काफी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे वो कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, उसका कलर कौन सा है एंड ऑल दैट, राइट, उसका रैम साइज, वो कितना इंटरनल स्टोरेज है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट, राइट। दिस इज द थिंग। तो ये उसके सारे एट्रीब्यूट्स हो गए एंड देयर आर सम बिहेवियर्स एज वेल, मतलब कॉल करना, स्विच ऑन होना, स्विच ऑफ होना, किसी एप्लीकेशन को रन करना, राइट, दिस इज द थिंग। तो हमारे पास में मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप अपने अराउंड देख लो, चाहे आप लोग एसी को पकड़ लो, राइट, AC can also be an example, same attributes and behaviors उसको भी रहेंगे। So many objects that are around us, they have some attributes, some behaviors, right? और एक बात और समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सपोज ईयरफोन है, तो ये ईयरफोन क्या डायरेक्ट बन गए? नहीं। या क्या ये ईयरफोन एक ही है दुनिया में? नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी ईयरफोन्स मिल जाएंगे, राइट। सो द थिंग इज कि ये किसी एक टेम्पलेट को फॉलो करके बन रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी कंपनी के अगर ईयरफोन्स को कंसीडर कर लेते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट के हिसाब से बने हैं, ये ईयरफोन्स ऐसे होने चाहिए, राइट, इनका कलर ऐसा होगा, शेप ऐसा होगा, ये प्राइस इतनी वगैरह होगी, जो भी है, जो भी चीज है वो एक टेम्पलेट के हिसाब से बने हुए हैं। लाइक यू कैन कंसिडर इट एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस। मतलब हम लोग घर बनाने से पहले घर क्या डायरेक्ट बना देते हैं? नहीं, राइट। घर का पहले एक नक्शा बनता है, ब्लूप्रिंट, राइट, उसमें दिखता है कि आपका घर कैसा होगा, जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप लोग उसमें कर दो, राइट। एंड देन वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्या वो एक ही घर बन सकता है? नहीं, ऐसे कई सारे घर हो सकते हैं जो उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से बने, राइट। तो यहाँ पर यही बात आती है। द थिंग इज कि लाइक हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं घर बनाने से पहले, एंड देन बाद में हम लोग घर बनाते हैं। तो घर कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट एंड द ब्लूप्रिंट कैन बी कंसिडर्ड समथिंग कॉल्ड एज अ क्लास, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे, क्लासेस के बारे में बात होगी, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी। मतलब मुझे बस एक आपको आइडिया देना था कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, मतलब व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इन दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो एक छोटी सी आइडिया यहाँ पर ले लो कि वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विथ मेनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ओवर हियर, लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद में कुछ प्रिंसिपल्स भी है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उनके भी बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट गोइंग ऑन हियर इन दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, आप बस एक आइडिया समझ गए हो अभी, ठीक है। अभी तो बस हमने एक्सप्लोर करने के लिए शुरुआत की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। बेसिकली एक बहुत ही वाइडली यूज्ड अप्रोच है टू सॉल्व
some problem, right? तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं।